रायपुर के बिरगांव को सौगात मिली है। रायपुर के बिरगांव को सीएम भूपेश बघेल ने सौगात दी है। 121 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात यहां पर सीएम ने दी है। 104 करोड़ की जलावर्धन योजना का मुख्यमंत्री ने आज भूमि पूजन किया। राजीव आश्रय योजना के लाभार्थियों को पट्टा वितरण भी किया। 148 हितग्राहियों को पट्टा और 53 लोगों को ई रिक्शा दिया गया। बिरगांव कॉलेज नंद कुमार पटेल के नाम पर होगा, इस बात की घोषणा भी सीएम ने की। तो बिरगांव को विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दी। बड़ी सौगात क्षेत्रवासियों को 121 करोड़ से भी ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात यहां पर दी। 104 करोड़ की जलावर्धन योजना का भूमि पूजन सीएम ने किया। तो राजीव आश्रय योजना के लाभार्थियों को उन्होंने पट्टे का वितरण किया। 148 हितग्राहियों को पट्टा और 53 लोगों को ई रिक्शा भी दिया। बिरगांव कॉलेज का नाम अब नंद कुमार पटेल के नाम पर होगा, इस बात की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की। बिरगांव में 121 करोड़ लागत के कार्यों की भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ, जिसमें 104 करोड़ के से अधिक की लागत के जलावर्धन योजना के भी भूमि पूजन हुआ है। इससे आज बिरगांव के जो स्वरूप है उसमें बड़ा परिवर्तन आया है। नहीं तो यहाँ धूल के गुब्बारे उड़ते रहते थे, आज सड़कें भी बन रही है, साफ़ सुथरा भी दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पेयजल के लिए अथक उन्होंने प्रयास किया। अब इसके बाद जो यहाँ केंद्रीय सरकारी बैंक एक शाखा भी खोली जाएगी। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी सीधे इस खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं। संदीप, जिस तरीके से क्षेत्रफल के लिहाज से रायपुर बढ़ रहा है, बिरगांव उसमें एक अहम हिस्सा भी है, ऐसे में जो आज सौगात मुख्यमंत्री ने दी वो कितना अहम है वो क्षेत्र के विकास के लिहाज से? कुछ दिनों में बिरगांव में नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, उसके पहले मुख्यमंत्री ने एक बड़ी सौगात दी है बिरगांव को। तो कहीं ना कहीं इसका असर जो बिरगांव नगर निगम चुनाव है उसमें देखने को भी मिलेगा। अब मुख्यमंत्री ने दिया क्या है आपको वो बताते हैं। पहले तो बता दें आपको कि बिरगांव नगर निगम है, वहां पर सबसे ज्यादा जो है औद्योगिक क्षेत्र है। एशिया का सबसे बड़ा जो आयरन ओर का हब और या जो भी कहें औद्योगिक प्लांट है वो सब बिरगांव और आसपास के एरिया में, जिसके कारण वहां का जो जल है, अंडरग्राउंड वाटर है, वो बहुत खराब हो चुका है। इसके अलावा जो वहां का नगर निगम का पुराना सेटअप है पानी का, वो बहुत ज्यादा खराब है। तो पेयजल की वहां बहुत ज्यादा शिकायत थी। दशकों से लोग वहां पर गंदा पानी और पेयजल की मार झेल रहे थे। तो उसको सबसे बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ने दी है कि 104 करोड़ की जलावर्धन योजना वहां का मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन किया है। नया सेटअप वहां पड़ रहा है। जैसे रायपुर का फिल्टर प्लांट है, हम बार बार दिखाते हैं, तो उससे बड़ा और बेहतर और हाईटेक वहां पर फिल्टर प्लांट लगेगा जो लोगों को साफ पेयजल मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि लगभग 15 करोड़ रुपए की सीसी जो रोड होती है उसका और भूमि अंडरग्राउंड जो नालियां हैं, इसके अलावा जो नालियां हैं, तो ये सारे जो अधोसंरचना मद से जो काम होते हैं, नगर निगम के जो मूलभूत काम होते हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री ने 15 करोड़ रुपए जो है उसकी घोषणा की है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था जो पट्टा वितरण का कार्यक्रम, तो इसको लेकर भाजपा भी घेरती थी। तो लेकिन आज बिरगांव से पहली बार वो कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथ से 148 गरीब परिवारों को उनके भूमि का स्वामित्व का पट्टा उसमें बांटा है। इसके अलावा लगभग 150 लोगों को मुख्यमंत्री के जाने के बाद भी विधायक जो सत्यनारायण शर्मा है उन्होंने दिया, और बाकी लोग जो है उनको भी जल्द पट्टा मिलेगा, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि 53 लोगों को रोजगार के लिए ई रिक्शा दिया गया है। इसके अलावा जो वहां पर जो स्वच्छता कर्मी है उनके लिए भी लाखों रुपए का जो है बजट मतलब का प्रावधान किया गया है। तो एक बड़ी सौगात है। 121 करोड़ रुपए का जो आज लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। तो अब कुछ महीने में देखेंगे कि बिरगांव की पूरी जो शक्ल है वो बदली हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, बिरगांव की शक्ल बदली हुई नजर आएगी और आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं इससे लेकर कांग्रेस को फायदा जरूर होगा। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आप।